नमस्कार, भारत 24 पर दहाड़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कहते हैं निजाम बदलता है तो तौर तरीके भी बदल जाते हैं, रस्मों रिवाज और कायदे कानून भी बदलते हैं। 2 सदियों तक अंग्रेजों का गुलाम रहने के बाद हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन 200 साल की गुलामी के बाद भी आजादी के 70-75 सालों तक कई ऐसे कानून भारत में चलते रहे जो अंग्रेजों की निशानी थे। आज पीएम मोदी ने इसी मुद्दे को उठाया और एक कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट की बात उठाते हुए कहा कि 150 साल पहले अंग्रेजों ने अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने के लिए इस कानून को बनाया, जिसको आजादी के 75 साल बाद देश झेलता रहा। यह ऐसा कानून था जिसमें एक साथ 10 लोगों को सार्वजनिक जगहों पर ड्रामेटिक परफॉर्मेंस की इजाजत नहीं थी, यानी नुक्कड़ नाटक भी नहीं कर सकते थे। आसान भाषा में मतलब ये भी है कि अगर किसी शादी में भी अगर 10 लोग एक साथ डांस कर रहे हैं तो पुलिस के पास सबको गिरफ्तार करने तक का अधिकार था। और आजादी के 75 साल बाद सरकार ने इस कानून को अब खत्म किया। लेकिन आज जब पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया तो साथ ही सवाल उठता है, आजादी के बाद बार बार पीआईएल का हथियार उठाने वालों ने भी तमाम इस तरह के जो कानून थे उससे मुंह क्यों फेरा हुआ था। आजादी के सेलेक्टिव अप्रोच को आज पीएम मोदी ने एक्सपोज किया। पीएम मोदी का इशारा उस लुटियन जमात पर था जो शोर तो बहुत मचाती है, लेकिन गुलामी की सोच तले आज भी दबी हुई नजर आती है। तो आज की दहाड़ शुरू करें उससे पहले आज के सवालों का रुख करते हैं, जिनके इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है। सबसे अहम सवाल, मोदी का सीधा प्रहार, पीआईएल का कौन ठेकेदार, कानून के नाम पर टॉर्चर, क्या मौन रहे जानबूझकर, आजादी पर सिलेक्टिव अप्रोच कैसे हुई एक्सपोज, खान मार्केट से लुटियंस तक कौन कौन टारगेट पर, अंग्रेजों के एक्ट का सहारा, पीएम मोदी का क्या इशारा। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। ऋषभ तिवारी जी